गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल पे। और आज के क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में एक 14 साल पुराना विंड्रार का बग थ्रेटन कर सकता है आपके क्रिप्टो वॉलेट्स। सैमसंग ने अनवेल किया अपना क्रिप्टो करेंसी वॉलेट फ्लैगशिप फ़ोन गैलेक्सी S10 के लिए, और ओवर 80% ऑफ टोटल इथेरियम की जो सप्लाई है वो सिर्फ 7,572 एड्रेसेस में ही स्टोर्ड है। तो दोस्तों देखते रहिए आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। दोस्तों न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली न्यूज़, एक 14 साल पुराना बग विंड्रार अगर आप यूज़ करते हैं, विंड्रार से अगर आप वाकिफ़ हैं, विंडोज सिस्टम पे विंड्रार यूज़ होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी कंप्रेस्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो विंड्रार काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो आपको मेजॉरिटी ऑफ विंडोज सिस्टम पे मिल जाएगा। अब दोस्तों विंड्रार इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी सारे कंप्रेशन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपको कोई भी कंप्रेस्ड फाइल मिले किसी भी फॉर्मेट में तो विंड्रार उसको अनकम्प्रेस कर सकता है। अब ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है तो काफ़ी पुरानी ऐसी DLLs हैं, काफ़ी पुरानी ऐसी एक्सटेंशंस हैं तो ये सपोर्ट कर रहा था विंड्रार सॉफ्टवेयर। और उनमें से एक कंप्रेशन फॉर्मेट ऐसा है जो है ACE, जिसको विंड्रार सपोर्ट कर रहा था, और जो उसकी DLL है जो वो यूज़ करता था अनकम्प्रेस करने के लिए फाइल, वो दोस्तों 2005 से अपडेट नहीं हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, विंड्रार हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइड सपोर्ट ऑफ ऑल पॉपुलर compression formats since unace version 2.dll had not been updated since 2005 and access to its source code is not available. The decision was made to drop ACE archive support starting with WinRAR 5.70। तो ACE फॉर्मेट को सपोर्ट करना बंद कर दिया है WinRAR ने, और इसी फाइल को अब पैच कर दिया है। अब क्योंकि इस फाइल का कोई सोर्स कोड अवेलेबल नहीं था, 2005 के बाद ये अपडेट नहीं हुई थी, इसी में वो बग है जिसके कारण विंडोज़ मशीन्स पे कोई भी मालवेयर इसको एक्सप्लॉइट करके आपके मशीन पे ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो आपके क्रिप्टो करेंसी को रिस्क में डाल सकता है। तो दोस्तों अगर आप विंड्रार यूज़ कर रहे हैं तो फटाफट से अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर दीजिए। लेटेस्ट वर्जन है 5.7, और इसको ऑफिशियल विंड्रार की वेबसाइट से ही डाउनलोड करिए। अब दोस्तों यहीं पे बात आ जाती है आपकी क्रिप्टो करेंसी की सेफ्टी की, क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी की। तो हमेशा से बेस्ट होता है कि क्रिप्टो करेंसी आप अपने वॉलेट्स में रखें, और उसके लिए रिकमेंड किए जाते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स। पर अगर आप अपने सिस्टम पे भी स्टोर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी तो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप और कौन से सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम पे जो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो हमेशा से रिकमेंडेड यही है कि कोई भी इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करिए, कोई भी क्रैक फाइल्स, पैच फाइल्स को डाउनलोड मत करिए। हमेशा ऑफिशियल सोर्स से जाके ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, और इधर उधर से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करिए अपने सिस्टम पे। क्योंकि यहाँ पे जो विनरार का बग है ये स्पेसिफिकली इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। इसके थ्रू अगर आप कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो आपके सिस्टम को हार्म कर सकती है। तो अगर आपने विनरार नहीं भी अपडेट किया है और अगर आप कोई भी ऐसी फाइल नहीं डाउनलोड कर रहे जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसको आप एक रिमाइंडर की तरह ले सकते हैं कि कभी भी अपने फ़ोन्स पे या अपने सिस्टम पे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल करिए जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है और जो ऑफिशियल सोर्स से आपको नहीं मिल रहा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, और उसमें बात करेंगे हम सैमसंग की। अब सैमसंग ने फाइनली अनवील कर दिया है अपना क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। तो अभी तक जितने भी रूमर्स थे सैमसंग के कि वो क्या अपना ब्लॉकचेन वॉलेट लेके आएंगे कि नहीं ले आएंगे, यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और कुछ डैप्स जो उनकी गैलेक्सी S10 फ़ोन पे चलेंगी। तो काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है दोस्तों, काफ़ी बड़ी कॉन्फर्मेशन है। अब हमें पता लग गया है कि सैमसंग फुल फ्लेज्ड क्रिप्टो करेंसी की स्पेस एंटर कर चुका है। तो सैमसंग का जो ब्लॉकचेन वॉलेट है फिलहाल करंटली वो सिर्फ इथेरियम को सपोर्ट कर रहा है। इथेरियम और जितने भी ERC20 बेस्ड टोकन्स हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। बिटकॉइन अभी तक सपोर्ट नहीं किया गया है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि जब भी डेवलपमेंट्स होंगे, जब भी नए वर्जन रिलीज़ हों, तो ये काफ़ी सारी और क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो दोस्तों अब आप इसको भी ध्यान में रखिए कि जब भी अब सैमसंग अपना ब्लॉकचेन वॉलेट अपडेट करेगा या कोई अनाउंसमेंट करेगा कि हम कौन से कॉइन सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उन कॉइन्स की वैल्यू शूट कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एंजन कॉइन मैंने आपको बताया था, एंजन कॉइन का सिर्फ लोगो डिस्प्ले हुआ था सैमसंग की प्रेजेंटेशन के अंदर, पर उसके बाद उसी चीज़ पे एंजन कॉइन का प्राइस शूट कर गया था। तो अब कोई भी ऐसा कॉइन जो फ्यूचर में सैमसंग ब्लॉकचेन वॉलेट सपोर्ट करता है उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी जितनी कि जैसे कॉइनबेस की अनाउंसमेंट होती है या फिर किसी बाइनेंस पे लिस्टिंग अनाउंसमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा और वो कॉइन हमेशा प्राइस में शूट किया करेगा। अब फिलहाल जो फर्स्ट वर्जन में जो 4 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं जो सैमसंग सपोर्ट कर रहा है, उसमें एक तो है एंजन, दूसरा है ब्यूटी कम्युनिटी की एक ऐप है कॉस्मी, क्रिप्टो कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टो किटीज़, और मर्चेंट पेमेंट सर्विस कॉइनडक। तो ये 4 डैप्स हैं जो सैमसंग ब्लॉकचेन वॉलेट अभी सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल ये जो वॉलेट है ये सिर्फ गैलेक्सी S10 फ़ोन्स पे ही इंस्टॉल हो सकता है, और ये सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी स्टोर पे ही अवेलेबल है। तो एक बार फिर से किसी भी थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड मत करिए।
और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा, द फर्म सेड इट प्लान्स टू एक्सपैंड द सर्विस टू मोर डिवाइसेस एंड क्रिप्टोकरेंसीज इन द फ्यूचर। तो बाकी के सैमसंग डिवाइसेस पे भी धीरे धीरे ये रोल आउट करना शुरू कर देंगे इस ब्लॉकचेन वॉलेट को, और काफ़ी सारी और क्रिप्टोकरेंसीज को भी ये सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पे ये वॉलेट की स्क्रीनशॉट है। ये अभी कोरियन वर्जन में है, बट ये इंग्लिश में भी जल्द अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी आज की आखिरी न्यूज़ पे, और थोड़ी सी कंसर्निंग न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा गया है कि 80% ऑफ टोटल इथेरियम जो सप्लाई है वो सिर्फ 7,572 एड्रेसेस में ही स्टोर्ड है। तो कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि इससे सेंट्रलाइजेशन का पता लगता है, इससे वेल्स का पता लगता है कि इथेरियम प्लेटफॉर्म पे कितनी ज़्यादा वेल्स ऑपरेट कर रही हैं और कैसे प्राइस को मैनिपुलेट यहाँ पे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 7,572 वॉलेट्स दिए गए हैं वो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग उनमें कॉमन हो, यानी कि एक आदमी के 10 वॉलेट्स हों या 2 वॉलेट्स हों, तो जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक यूज़र्स होंगे वो दोस्तों इससे कम ही होंगे। तो ये बहुत ही और ज़्यादा कंसोलिडेटेड फिगर बन जाती है इथेरियम की होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है जिसमें लिखा है 6,490 ऐसे वॉलेट्स हैं जो 1,000 से लेकर 10,000 इथेरियम होल्ड करते हैं। 923 ऐसे वॉलेट्स हैं जो 10,000 से 1 लाख इथेरियम होल्ड करते हैं। 155 ऐसे वॉलेट्स हैं जो 1 लाख से 1 मिलियन इथेरियम तक होल्ड करते हैं, और सिर्फ 4 ही ऐसे वॉलेट्स हैं जो 1 मिलियन से 10 मिलियन इथेरियम के बीच में होल्ड करते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में है, और जिनका टोटल है 6,490। तो ये करी गई है इथेरियम के ऊपर रिसर्च, और ये रिपोर्ट पब्लिश करी है एक डिजिटल एसेट रिसर्च कंपनी डेल्फी डिजिटल ने ऑन 7 मार्च, यानी कि 7 मार्च को ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। अब इसी रिपोर्ट में उन्होंने पिछले इथेरियम के हार्ड फोर्क्स को भी एनालाइज किया है, और यहाँ पे बताया है कि पिछले 5 हार्ड फोर्क्स अगर हम देखें तो 19% इथेरियम का प्राइस ड्रॉप हुआ है ओवर द फॉलोइंग 30 डेज। तो यानी कि हार्ड फोर्क होने के 30 दिन के अंदर अंदर 19% इथेरियम का प्राइस ड्रॉप हुआ। बट अगर हम स्पेसिफिकली पिछले हार्ड फोर्क की बात करें जो कॉन्स्टेंटिनोपल और सेंट पीटर्सबर्ग का अपडेट हुआ है, उसमें इथेरियम का प्राइस सिर्फ 1% ही डाउन हुआ है। इसका रीज़न इन्होंने यहाँ पे ये दिया है क्योंकि इथेरियम का जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो 5 इधर से 3 इथेरियम हो चुका है, इसलिए इसका इम्पैक्ट प्राइस पे बहुत ज़्यादा कम पड़ा है, क्योंकि इससे अब इथेरियम की सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। और टोटल जितने इथेरियम मार्केट में हैं उसमें सिर्फ 2% ऐसे हैं जो लॉक्ड हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्स में। मोस्ट ऑफ द इथेरियम बीइंग स्टेक्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्स रिपोर्टेडली 98% इज इन मेकरडाओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 98% है मेकरडाओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आउट ऑफ दिस 2%। और जो दूसरी ऐप है जिसमें इथेरियम स्टेक किया हुआ है वो है कंपाउंड, जिसमें 28,500 इथेरियम स्टेक्ड हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों इथेरियम की सप्लाई की कंसर्न्स, पर यहाँ पे जो एक कंसर्न इन्होंने और रेज करी है वो है टेक्निकल रिस्क्स फेसिंग इथेरियम इन द नियर फ्यूचर। उनका कहना ये है कि इन्फ्यूरा एक ऐसी सर्विस है जो कि डैप्स डिप्लॉय करती है, डेवलपर्स को बोलती है कि आप डैप्स डिप्लॉय करो, पर आपको वहाँ पे अपना फुल नोड होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनका नोड यूज़ करके आप डैप डिप्लॉय कर सकते हो। तो क्योंकि इन्फ्यूरा ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए जो काफ़ी डैप्स हैं वो डिपेंडेंट है इन्फ्यूरा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर कल इन्फ्यूरा फेल हुआ, इन्फ्यूरा क्योंकि रन होता है अमेज़ॉन वेब सर्वर्स पे, तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इन्फ्यूरा अगर बंद हुआ तो इथेरियम की काफ़ी सारी डैप्स भी बंद हो जाएंगी। तो हालांकि देखने से लगता है कि इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे डैप्स अलग से चल रही हैं, बट अगर हम उसमें थोड़ा डीप में जाएं तो हमें पता लगेगा कि सब कुछ जो है वो इन्फ्यूरा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चल रहा है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात है इथेरियम को लेके। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं दोस्तों इथेरियम को लेके। अब ये क्योंकि रिपोर्ट पब्लिश हो गई है तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता लग जाएगा, और इससे हो सकता है इथेरियम में कुछ फट भी फैले और इथेरियम का प्राइस इसके कारण नीचे जाए। तो इथेरियम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को भी ज़रूर ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये था आज का क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।